हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डायल गेज से रीडिंग कैसे ली जाती है। मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको डायल गेज को यूज करके दिखाऊंगा कि आखिर डायल गेज से कैसे रीडिंग ली जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी डायल गेज से रीडिंग लेना सीख जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको स्क्रू गेज यानी कि माइक्रोमीटर से अगर रीडिंग लेना सीखना है तो उसके ऊपर ही मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो अपलोड की है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही अगर वर्नियर कैलिपर से कैसे रीडिंग ली जाती है उसको भी अगर आपको सीखना है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड की है बहुत ही आसान तरीके से। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में डायल गेज का डायल इंडिकेटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे लकीर है यहाँ पर, है ना, दो छोटे छोटे जो लकीर है, इसमें आपस में दो लकीर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.01 mm है। और यही इसका लिस्ट काउंट है, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो डायल गेज से मेजर की जा सकती है वो है 0.01 mm, यानी कि 1 mm का 100वां हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, दो लकीर के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 0.01 mm है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर क्लॉकवाइज आपका पॉइंटर घूमता है 10, 20, 30, 40 करके ऐसे 90 तक आता है और वापस जीरो में आता है तो ये एक राउंड कंप्लीट करता है। तो ये जो छोटा घड़ी है वहां पर ये 0 से 1 में चला जाएगा, है ना। मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। और एक राउंड में 1 mm मेजर करेगा, यानी कि अगर एक राउंड पूरा घूम गया इसका पॉइंटर तो 1 mm यहाँ पर जो है मेजर हो गया। जैसे कि मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये। और नीचे वाली घड़ी को भी देखिए आप, वो 0 से 1 में चला गया है। नीचे वाली जो घड़ी है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को काउंट करता है, यानी कि कितनी बार घुमा है। क्योंकि डायल गेज बहुत फास्ट काम करता है तो आपको पता नहीं चल पाएगा कितना राउंड घुमा है करके। तो इसलिए ये वाला जब आप नीचे वाला कांटा को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना राउंड घुमा है। देखिए 2 राउंड घूमेगा, घुमा यहाँ पे तो 2 में आ गया। अब 3 राउंड घुमा रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, तो 3 में आ गया छोटा कांटा। 4 राउंड घुमा तो 4 में आ गया, और 5 राउंड घुमा तो 5 में आ गया। इसी तरह से अगर 6 राउंड घूमेगा तो 6 में आ जाएगा, यानी कि 6 mm मेजर करेगा। अगर 7 में आ जाएगा तो 7 mm मेजर करेगा। अब यहाँ पर जो एक एक डिवीज़न है, जैसे कि 0 से 10, अगर 0 से 10 तक की हम बात करें तो वो हुआ 0.1 mm। और 0 से 20 की अगर हम बात करें तो वो होगा 0.2 mm। और 0 से 30 तक गया तो होगा 0.3 mm। ऐसी अगर 0 से 9 तक चला गया कांटा तो हो गया 0.9 mm। तो ये तो बात हो गई जब आपका डायल गेज का पॉइंटर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तब। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तब आपकी रीडिंग जो आएगी वो माइनस में आएगी। 0 से अगर 70 में चला गया तो -0.3, और 0 से अगर घूम करके 10 में चला गया एंटी क्लॉकवाइज घूम करके तो ये हो गया -0.9 mm। और इसके साथ ही आपको रोटेशन भी देखना है, नंबर ऑफ रोटेशन, कि वो कितना घूम रहा है करके, तो वो आप नीचे वाले पॉइंटर से देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जैसे कि आप देखिए इसके कांटेक्ट पॉइंट को जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, दब रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है इसका पॉइंटर, और आपको जो रीडिंग बताएगा वो पॉजिटिव बताएगा। और जैसे ही मैं इस पॉइंटर को धीरे धीरे रिलीज करता हूँ, यानी कि ये बाहर की तरफ जैसे जैसे ये निकलता है कॉन्टैक्ट पॉइंट डायल गेज का, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देता है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमेगा तो जो भी रीडिंग आएगी वो आपकी माइनस में आएगी। मैं प्रैक्टिकली आगे आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारे डायल गेज का स्टैंड है, इसमें हम अपने डायल गेज को फिक्स कर देते हैं, है ना। ये स्टैंड जो है ये मैग्नेटिक स्टैंड है। अब ये मैग्नेट कैसे वर्क करता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें ऑन और ऑफ लिखा होता है, ये थोड़ा पुराना हो गया तो क्लियर नहीं दिख रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी जो ये ऑफ पोजीशन में है ना। अब जैसे कि मैं इसको यहाँ पर अभी रखूंगा, इसके ऊपर में एक मेटल का वर्क पीस है। अभी देखिए ऑफ कंडीशन में है तो मैग्नेट में चिपकेगा नहीं है। अब जैसे हमको रीडिंग लेनी रहती है तो हम इसे ऑन कर देंगे। देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो गया। अब देखिएगा ये उस मेटल पीस में चिपक गया है। तो रीडिंग लेने के समय में इसको स्टैंड को फिक्स करने के लिए ये मैग्नेट जो है ये काम आता है, ताकि आप सही रीडिंग ले पाएँ। और स्टैंड में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि आप इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से अलग अलग पोजीशंस में इस तरह से इसके जो स्क्रूज लगे होते हैं उन्हें लूज करके अलग अलग पोजीशन में आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग रीडिंग लेने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कपलिंग का अलाइनमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक कपलिंग में स्टैंड को फिक्स कर दिया गया है और स्टैंड इसके जो लीवर्स हैं उसमें इसका पोजीशन कुछ इस तरह से सेट किया गया है कि ये दूसरे कपलिंग में इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है वो कांटेक्ट में है, यानी कि टच में है। अब हम घुमा घुमा के रीडिंग लेकर के इसे सेट कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। देखिए आपके सामने एक शाफ्ट है जो कि अलग अलग स्टेप में है, जिसका डाया कम और ज़्यादा है ना। तो अब यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया डायल गेज के पॉइंटर को। आप देख सकते हैं जो शॉर्ट डायल गेज यानी छोटी वाली घड़ी है वहाँ पर आप देखिए अभी पॉइंटर किस में है, 0 में है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले डायल गेज को हल्का सा लोड देंगे ताकि थोड़ा सा वो दब के रहे, ताकि प्लस में और माइनस में दोनों हम रीडिंग ले पाए। तो इसे 5 में सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उसे सेट कर लिया 5 में। कैसे सेट हुआ है, सिंपली कुछ नहीं है, हल्का सा आपको लोड देना है तो ये आपका डायल गेज जो है घूमते जाएगा घूमते जाएगा। जब 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब ये 5 में आ जाएगा छोटा वाला कांटा, और उस पोजीशन में हमें फिर यहाँ पर 0 को सेट करना है। डायल गेज का जो ऊपर वाला ये हिस्सा है जिसे कि बेजल कहा जाता है, उसे घुमा करके आप 0 में सेट करें पहले, उसके बाद में। ठीक है, तो ये 0 में सेट हो गया है। अब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, शाफ्ट को धीरे धीरे मूव करूँगा, है ना। देखिए छोटा वाला कांटा यहाँ पर 5 में मैंने सेट कर दिया है और जो बड़ा वाला कांटा है वो 0 में है। अब देखिए शाफ्ट को मैं मूवमेंट दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंटर इसका मूव कर रहा है ना। और यहाँ पर हम देखिए ये स्टेप से अगला स्टेप जब आएगा वहाँ पर हम पहली रीडिंग लेंगे यहाँ पर, है ना। नीचे हमको पता चल जाएगा पहला और दूसरा स्टेप में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि हमारी जो रीडिंग आएगी वो माइनस में रहेगी, जो भी वैल्यू रहेगी। अब देखेंगे कैसे, तो देखिए नीचे वाला पॉइंटर देखिए आप 5 में था वो कहाँ चला गया है, 3 के पास आ गया है ना। यानी कि 2 रिवॉल्यूशन घूमा है, 2 बार रोटेशन लिया है हमारा जो मेन पॉइंटर है, जो बड़ा वाला पॉइंटर है, लार्ज पॉइंटर, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 2 बार 2 राउंड घूमा है तो हो गया 2 mm, लेकिन 0 से थोड़ा सा और आगे गया है, यानी कि 2 mm से थोड़ा और आगे गया है। तो 0 to 90 ये कितना हुआ, 0.1 mm। तो टोटल कितना हो गया, 2.1 mm। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो किस में रहेगी, माइनस में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है। छोटे वाले पॉइंटर को देखने से हमें ये पता चलता है कि कितना रिवॉल्यूशन हमारा बड़ा वाला जो कांटा है वो घूमा है, यानी कि कितना रोटेशन लिया है। अब शाफ्ट को मैं आगे मूवमेंट कर रहा हूँ दूसरी रीडिंग लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंटर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि अब जो हमारी रीडिंग आएगी वो प्लस में आएगी। अब वो कितनी आ रही है ये देखेंगे हम। तो ये देखिए अगले स्टेप में पहले इसे पहुंचा देते हैं पूरा। इस स्टेप से तो हमने रीडिंग लेना स्टार्ट किया था, ये आगे वाला स्टेप है। यहाँ पर देखिए इसके सेंटर में पहुंचा देता हूँ पहले मैं इसे। तो ये देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर डायल गेज का पॉइंटर जो है वो मूव कर रहा है। और अब यहाँ पर हम इसको इसके सेंटर पे ला लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में हम फिर यहाँ पर रीडिंग जो है उसे यहाँ पर नोट करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी इसको मैं इसके सेंटर पे ला रहा हूँ ऑलमोस्ट, और ये ऑलमोस्ट अपने पोजीशन पर पहुँच गया है। तो डायल गेज का मेन पॉइंटर कितनी बार घूमा है यहाँ पर हम यहाँ से देखेंगे, नीचे वाली छोटी घड़ी से। 5 में था वो, 5 के बाद 6 में गया है, 6 के बाद 7 में चला गया है, 7 से भी हल्का सा ऊपर चला गया, यानी कि 2 बार पूरा घूम चुका है, यानी कि 2 mm से ज़्यादा आने वाली है वैल्यू। अब वो कितनी ज़्यादा है, यहाँ 0 से फिर कितना ट्रैवल किया है, 0 से अगर 10 में आता तो होता 0.1 mm, और 2 में आता तो होता 0.2 mm, और 2 के बाद में फिर यहाँ पर देखिए एक एक जो छोटे छोटे लाइन है उन्हें हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1, 21, 22, 23, 24, 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 26 मान के चलिए आप इसको। तो ये हो गया 0.26। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग हो गई, क्योंकि 2 बार घूम चुका है तो हो गया 2 और फिर 0.26, यानी कि 2.26 यहाँ पर रीडिंग आ रही है। एक बार और आपको क्लियर कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर इसका पॉइंटर 0 से लेकर 10 तक मूव करेगा, 10 तक जाएगा तो हो गया 0.1 mm मेजर करेगा। अगर 0 से 20 तक जाएगा तो 0.2 mm मेजर करेगा। अब यहां पर 0 से लेकर 26 तक गया है तो ये हो गया 0.26। 26 है तो 0.26, जो भी नंबर रहेगा उसके आगे पॉइंट लग जाएगा। और क्योंकि 2 राउंड घुमा था ये, तो यहां पर हमारे 2 राउंड कितना हो गया, 2 mm। 2 राउंड के बाद आगे और कितना घुमा है, 0.26 mm, इसलिए यहां पर रीडिंग हमारी आई थी
2.26 mm। 2 mm आया है, ये कैसे हमने मेजर किया था? 2 mm मतलब कि 2 राउंड आपका जो है पॉइंटर घूमा है। वो कैसे पता चला था? छोटी वाली घड़ी को हमने देखा था, क्योंकि हमने उसे 5 में सेट किया था और वो कहाँ पे चला गया है? 7 से भी थोड़ा सा आगे चला गया है। तो इससे हमें क्या समझ आ गया? 5 से 6 1 mm हो गया, 6 से 7 आपका हो गया 2 mm। अब यहाँ पर पॉइंटर हमारा 0 में होता अगर, तो हम इसको 2 mm बोलते हैं एग्जैक्ट, है ना। लेकिन ये इससे थोड़ा सा और आगे आ चुका है। तो कितना आगे आया है उसको हम देख लिए, 10 20 के और आगे गिन लिए। यहाँ पर जो लकीर है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 26। तो 26 किसका हो गया? 0.26। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि डायल गेज से कैसे रीडिंग ली जाती है। तो दोस्तों अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।